क्या एग्जाम में वाक्य शुद्धि में गलतियाँ आपसे भी हो जाती हैं? तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धि क्या है, अशुद्ध वाक्य कैसे पहचानें, शुद्ध वाक्य की आसान ट्रिक्स और एग्जाम में पूछे जाने वाले उदाहरण। साथ में लास्ट में मैं कराने वाली हूँ आपको MCQ टेस्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं वाक्य शुद्धि क्या है। तो जब किसी वाक्य में व्याकरण, लिंग, वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं तो वह क्या होता है, वाक्य शुद्धि होता है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं कि तो वाक्य शुद्धि की परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। तो अशुद्ध वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार सही करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। ठीक है, क्या है, अशुद्ध वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार सही करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। उदाहरण में मैंने आपको राम स्कूल जाती है दिया है। क्या दिया है, राम स्कूल जाती है और राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाती है ये शुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य होगा राम स्कूल जाता है। क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ दी गई है। क्योंकि राम क्या है, राम अपना क्या है, पुरुष लिंग है। तो मैं आपको एक, जैसे कि आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि बालक जा रहा है और बालिका जा रही है। क्या है, बालक अपना जा रहा है, बालिका जा रही है। तो बालक शब्द पुल्लिंग है इसीलिए जा रहा है। क्या है, बालक शब्द अपना पुल्लिंग है इसीलिए जा रहा है। यहाँ क्रिया पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, क्रिया के पद का प्रयोग किया है। और बालिका अपनी स्त्री लिंग है इसीलिए वह जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया पद उसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। मैंने किताब पढ़ी, दूसरा उदाहरण क्या है अपना, मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, मैंने किताब पढ़ी होंगी। तो ये अशुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य होगा, मैं किताब पढ़ी होंगी, मैंने किताब पढ़ी होगी, सॉरी। अब बात करते हैं वाक्य अशुद्धि क्यों होती है, किन किन कारणों से होती है, क्या कारण होते हैं वाक्य अशुद्ध होने के। ठीक है, तो वाक्य अशुद्ध कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, वचन संबंधी, कारक, कार, इस प्रकार से कई कारण इसके हो सकते हैं। सबसे पहले लिंग संबंधी गलती क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे कि पहला वाक्य अशुद्ध दिया अपना, क्योंकि सीता खाना खाता है, तो सीता स्त्रीलिंग है, इसके साथ जो क्रिया लगेगी वो भी स्त्रीलिंग की लगेगी, जबकि यहाँ पर क्रिया जो लगी है वो क्या है, अपने पुल्लिंग की लगी है। तो इसीलिए यह वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। सही वाक्य अपना होगा सीता खाना खाती है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, तो एक वचन और बहुवचन, इस प्रकार से एक वचन होगा तो उसके साथ जो क्रिया लगेगी वो भी एक वचन की होगी, और बहुवचन होगा तो बहुवचन के साथ क्रिया अपने बहुवचन की लगनी चाहिए, तभी अपना शुद्ध वाक्य होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जो उदाहरण दिया है, जैसे बच्चे खेल रहा है, तो बच्चे क्या है, बहुत सारे है, लेकिन जो क्रिया लगी है वो एक वचन की है, इसीलिए यह शुद्ध वाक्य नहीं होगा, अपना अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। तो सही वाक्य क्या होगा, अपना बच्चे खेल रहे हैं। काल संबंधी अशुद्धियों को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ, जिससे आपको पहचानने में गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले, जैसे कि अगर आपके पास आज शब्द दिया है, क्या दिया है, जैसे आपके वाक्य में आज शब्द दिया है, तो आज शब्द क्या है, अपना वर्तमान काल होगा और उसके साथ है का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, अगर कल गया इस प्रकार का वाक्य दिया हो तो यह अपना भूतकाल होगा और इसके साथ क्या होगा, अपना था का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा अपना है वो क्या बोलते हैं, कल जाएगा। तीसरा क्या है वाक्य अपना, कल जाएगा। अगर वहाँ पर दिया है कल जाएगा, ठीक है, कल जाएगा दिया है तो यह अपना भविष्य काल है और इसके साथ अपना गा का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं काल संबंधी अशुद्धि कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पर वाक्य दिया है, मैं कल बाजार जाता हूँ, तो जाता हूँ शब्द क्या है, वर्तमान का है, और जो कल शब्द दिया है वो अपना भूत या भविष्य में से है। तो यहाँ पर जाता हूँ ये गलत वाक्य है, क्योंकि जाता हूँ वर्तमान का यहाँ पर क्रिया ली गई है। तो सही वाक्य होगा, मैं कल बाजार गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कल शब्द दिया है वो भी अपना भूत का है और जो यहाँ पर क्रिया दी गई है वो भी अपनी भूतकाल की दी गई है। नेक्स्ट, कारक में संबंधी होती हैं। तो कारक क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को कारक से, इस प्रकार से कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी वाक्य में दी हुई रहती हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं इसका उदाहरण।
उसने मुझे अब देखो, इसने मुझ पर हंसा, तो मुझे और पर दोनों शब्द लगाना ये अशुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि दोनों शब्द एक जगह नहीं लगेंगे। अगर मुझे शब्द दिया है तो यहाँ मुझे की जगह आपको मुझ शब्द लगाना, जब भी आपका क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। मुझे पर हंसा जी कोई वाक्य सही नहीं है, इसीलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा अपना, उसने मुझ पर हंसा। क्या है, उसने मुझ पर हंसा। अब क्रम संबंधी अगर मैं आपको जैसे कि कोई वाक्य दिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे जाता, राम और गया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा, जाता, फिर लिखा राम, फिर लिखा गया। तो ये क्रम सही नहीं है, क्योंकि जाता, राम, गया, तो ये कोई क्रम इसका सही नहीं है, तो अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। और अगर मैं आपको लिख के बता दूं कि और जो शब्द क्रम से नहीं लगे उसके अर्थ भी अपन नहीं निकाल पाएंगे, तो जो शब्द के वाक्य के अर्थ नहीं निकलेंगे और क्रम से नहीं लगेंगे, वो अपना अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। अब मैंने कहा राम जाता है, ठीक है, तो राम जाता है, इसका सही अर्थ भी निकल रहा है और क्रम भी अपना सही है। तो यह अपनी क्या है, क्रम संबंधी अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। जैसे फर्स्ट दिया है अपना, फर्स्ट क्या है ऑप्शन, फर्स्ट उदाहरण दिया है अपना, अशुद्ध वाक्य है जो कि मुझे ठंडा पीने को पानी चाहिए, तो जो गलत है, क्योंकि इसमें क्रम सही नहीं लगी। क्रम सही होगा, उसके बाद क्या होगा, मुझे पीने को, ठीक है, तो मुझे पीने को ठंडा पानी चाहिए, अपना शुद्ध वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण, उसके बाद पहले मैं आपको सुपर ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे पूरा कैरेक्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ट्रिक अपनी, जो बोलते समय अजीब लगे वो क्या होता है, अशुद्ध वाक्य होता है। अगर वाक्य पढ़ते समय अटपटा लगे, उसमें कोई गलती है, तो वह अशुद्ध वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाती है, तो राम लड़का है और जाती क्या है अपना, यहाँ पर गलत है, जाती बहुवचन का वाक्य लिया गया है। राम स्कूल जाता है सही वाक्य होगा। अगर एक है तो है और अनेक हैं तो हाँ। कर्ता और क्रिया जिसका मेल सही नहीं है तो भी वाक्य अपना अशुद्ध कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है सही क्रिया और कर्ता क्या होते हैं, जैसे कि मैं के साथ हूँ, तुम के साथ हो, वह के साथ है, वे के साथ हैं, ठीक। नेक्स्ट ट्रिक है अपनी, यहाँ पर कुछ लड़का लड़की पहचानो, इसके कुछ ट्रिक्स दिए। जैसे लड़का करता लड़की है तो क्रिया भी अपनी स्त्रीलिंग होगी। जैसे सीता खाना खाता है, यहाँ पर गलत है, सीता खाना खाती है सही है। याद रखो, लड़का तो था और लड़की तो थी। नेक्स्ट है अपना समय को पहचानो, तो काल संबंधी जो अशुद्धियाँ मैंने बताई हैं, आज के लिए वर्तमान, कल गया तो भूतकाल का, और कल जाएगा तो भविष्य का, ठीक। एग्जाम्पल भी इसके दिए गए हैं, जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, ठीक है, मैं कल स्कूल जाता हूँगा, ये गलत है, मैं कल स्कूल जाऊँगा ये सही है। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि आपने कितना यहाँ तक समझा है और आपने कितना सही किया है, कितना सीखा है। अब बारी है MCQ टेस्ट की। देखते हैं आपने कितना सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य सीता खाना खाती है, यह अपना अशुद्ध वाक्य होगा और यही अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट लड़कियाँ, नेक्स्ट क्या है, लड़कियाँ मैदान में खेल रही हैं, तो शुद्ध वाक्य इसको पहचानना है। तो लड़कियाँ मैदान में खेलती हैं, या लड़कियाँ मैदान में खेल रहे हैं, लड़कियाँ मैदान में खेल रही हैं, लड़कियाँ खेल रही हैं। सही वाक्य अपना होगा ऑप्शन सी, लड़कियाँ मैदान में खेल रही हैं। मैं कल बाजार जाता हूँ, तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या होगा, इसमें कौन सी अशुद्धि है, लिंग, वचन या कारक। तो यहाँ पर कल दिया, इसलिए काल संबंधी अशुद्धि दी गई है, ऑप्शन सी अपना सही रहेगा। नेक्स्ट है अपना शुद्ध वाक्य चुनिए। तो पढ़ते, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची पढ़ती है, बच्चे पढ़ रहा है, तो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही रहेगा। यहाँ पर गीता बाजार गया, शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो गीता बाजार जाते हैं, गीता बाजार गई, गीता बाजार गया है, गीता बाजार जाते हैं, तो गीता बाजार गया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, गीता बाजार गई, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम स्कूल गया, इनमें अशुद्ध वाक्य क्या है। तो कैसी, काल संबंधी है, कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी, इसका भी ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशुद्ध वाक्य पहचानो। तो अशुद्ध वाक्य, मैं घर जा रहा हूँ, वह खाना खा रही है, मैं लड़के मैदान में खेलता है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अशुद्ध वाक्य को पहचानना, ऑप्शन सी सही आंसर इसका होगा। उसने मुझे को बुलाया, तो यहाँ पर
शुद्ध वाक्य पहचानना है। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझको बुलाया, उसने मैं बुलाया, उसने मुझ पर बुलाया। तो उसने मुझे बुलाया, इसका ऑप्शन ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीता पुस्तक पढ़ूंगी। तो ये अशुद्ध वाक्य, इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी है कारक। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, मैं पुस्तक पढ़ूंगी। इसमें क्या है, नहीं, सीता पुस्तक पढ़ूंगी, पढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका वचन संबंधी अपनी अशुद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। लड़कियां खेल रहा है, लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रहे हैं, लड़की खेल रहे हैं। तो शुद्ध वाक्य इसमें लड़कियां खेल रही हैं, भी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा है एक बार और क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा है वाक्य शुद्धि क्या है, अशुद्ध वाक्य कैसे पहचाने, शुद्ध करने की ट्रिक्स और MCQ भी लगाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और कमेंट में लिखे डे 15 कंप्लीट। मिलते हैं 30 डे सीरीज के अगले एपिसोड में। जब तक थैंक यू फॉर बाय।